So, hi everyone, I am Pawan Kumar. Today's topic is ADRMS. So, what is ADRMS? ADRMS is a Active Directory Write Management Services. This is the security tools in a Microsoft Server developed by Microsoft Windows Server. Then ADRMS is a Active Directory Write Management Services is a Microsoft Windows security tools that provides persistent data protections by enforcing data accesses policies for documents to be protected with ADRMS. The applications the documents is associated with must be RMS aware. तो ये ADRMS जो होता है इसका वर्क प्लेटफॉर्म कैसे होता है, कैसे वर्क करता है ये, तो इसमें क्या सबसे पहले हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए, देन उसमें एक्टिव डायरेक्टरी हमारी इंस्टॉल होनी चाहिए। देन जो एडमिन है, जो हमारा एडमिन है वो क्या करेगा, वहाँ पे RMS सर्वर इंस्टॉल करेगा हमारे सर्वर पे, मेन सर्वर पे। तो RMS सर्वर इज़ द सिक्योरिटी टूल्स। जैसे RMS सर्वर क्या होता है, जैसे हम फाइल मैनेजमेंट होती है, फाइल सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं, उस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें प्रोटेक्शन होता है। तो इसमें 3 मोड्स होते हैं सिक्योरिटी: इन्फोर्सिंग, परमिसिव एंड डिसेबल। तो जो एडमिन है वहाँ पे क्रिएट करेगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे ADRMS सर्वर के अंदर, देन वो क्या करेगा, किसी क्लाइंट पे वो सेंड करेगा देखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो रीड राइट करने के लिए। देन वो क्लाइंट क्या करेगा, हमारे ADRMS सर्वर में से वो डेटाबेस उठाएगा, वो रीड राइट जो जिसे परमिशन दी गई है उस प्रकार से वो वर्क करेगा। तो ADRMS हैज़ द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती है। द ADRMS रोल मस्ट बी इंस्टॉलेड ऑन द विंडोज सर्वर। हमारे विंडोज सर्वर पे ADRMS रोल वो इंस्टॉल होना चाहिए, डोमेन मेंबर और domain controllers. It cannot be deployed on the server that is part of the work group. Domain controller must be running Windows Server with service pack 3 or higher. Install the ADRMS on a server that is a member of the same ADDS domain as the user accounts that will be in consuming write protected content। और हमारे सिस्टम पे या सर्वर पे NTFS फाइल सिस्टम से फॉर्मेटेड होनी चाहिए हमारे फाइल सिस्टम। देन उसमें क्या होता है, सर्वर होस्टिंग द ADRMS रोल मस्ट हैव द मैसेज क्यूइंग इनेबल्ड। मैसेज जो है होस्टिंग किया गया है उस पर इनेबल होने चाहिए। यूजर्स हु एक्वायर्स लाइसेंसेस और पब्लिशेस content must have an email address configured as a property of the user accounts। और इसमें इस प्रकार से होता है। देन इसमें क्या होता है, the user accounts that install ADRMS have most ability to query the domain and create a new database। इसमें हमारे डेटाबेस जो रहता है वहाँ पे हमारा इंस्टॉल करना पड़ता है ADRMS के अंदर। देन इस प्रकार से जो हमारा जनरल ADRMS वर्कफ्लो है वो किस तरीके से काम करता है। ये हमारा यहाँ पे एक सर्वर हो गया SQL सर्वर, देन ये हमारा ADRMS सर्वर हो गया, और ये क्या हो गया, हमारी एक्टिव डायरेक्टरी। ये हमारे सर्वर लेवल पे है और ये है क्लाइंट लेवल पे। तो ये जो एडमिन है, ऑथर, जिसने डेटाबेस हमारा प्रोवाइड किया है, वो क्या करेगा, डेटाबेस वहाँ पे वो करेगा और वहाँ से डेटाबेस पढ़ेगा और उसकी जानकारी किसको देगा, हमारे क्लाइंट को, दूसरे क्लाइंट्स को। तो दूसरा क्लाइंट क्या करेगा, वहाँ से डेटा देखेगा और वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि हमें ये डेटा चाहिए। देन वो डेटा वहाँ से आके इसके पास आ जाएगा। वो फिर 6 पार्ट है इसका, वो वहाँ पे रीड कर सकता है डेटा। रीड राइट एग्जीक्यूट 3 प्रकार की परमिशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ADRMS इंस्टॉलेशन किस प्रकार से होता है, ADRMS इंस्टॉलेशन से एड्स IIS। इसमें एक क्या करता है, हमारा पास वेब सर्वर हमें इंस्टॉल कैन इट इफ इट इज़ नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए वेब सर्वर
हमारा ADRMS सर्वर इंस्टॉल होने के बाद हमें जो वेब सर्वर है हमारा वो इंस्टॉल करना पड़ता है। टू अलाउ ADRMS टू यूज़ द होस्ट बेस्ड फायरवॉल एप्लीकेशंस दैट इज इंस्टॉल्ड एंड इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट विंडोज सर्वर, द फॉलोइंग पोर्ट exceptions are created and enabled automatically when ADRMS is installed। जब हम वेबसाइट हमारी कोई वेब सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे HTTP और HTTPS पोर्ट यूज होता है। तो HTTP पोर्ट 80 नंबर का यूज करता है और HTTPS जो है वो 443 पोर्ट नंबर यूज करता है। देन उसके बाद क्या होता है, ADRMS डेटाबेस हम कहाँ पे सेव करते हैं, MySQL फार्म में। SQL सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो SQL सर्वर का पोर्ट नंबर है 1433। देन एक पोर्ट नंबर वो नेमिंग के लिए यूज करता है 445 SQL सर्वर। इस प्रकार से हम SQL सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो उसमें हम किस प्रकार से अब देखते हैं, यहाँ पे SQL सर्वर हो गया और ADRMS ये सर्वर हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी हो गई। अब जब ADRMS सर्वर में से हम कोई फाइल उठाएंगे जो इंफॉर्मेशन ऑथर है या जिसे परमिशन है, ऑथेंटिकेशन परमिशन जिसे है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे फाइल को रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे व्यू, एडिट और प्रिंट कर सकता है, यहाँ पे दिया गया है। देन वो क्या करेगा, हमारी इंफॉर्मेशन किसी रिसेप्शन या क्लाइंट्स को भेजेगा। तो क्लाइंट क्या करेगा, वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा। कहाँ से, ADRMS सर्वर से। तो क्लाइंट को सिर्फ क्या व्यू करने की, मतलब रीड ओनली परमिशन रहती है, ना तो प्रिंट कर सकता है ना उसको एडिट कर सकता है। देन अगर हम चलते हैं पेंट की तरफ, मैं वहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से यूज करेगा ये। तो यहाँ पे यहाँ पे ये हो गया हमारा ADRMS सर्वर और ये हो गया हमारा ऑथेंटिकेशन क्लाइंट और ये हो गया हमारा अनऑथराइज क्लाइंट। तो यहाँ पे मैं ADRMS तो ये हमारा ADRMS हो गया और एक क्लाइंट हो गया, क्लाइंट ऑथराइज और ये अनऑथराइज क्लाइंट हो गया। ये अनऑथराइज क्लाइंट हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे सर्वर की इंफॉर्मेशन है, इस क्लाइंट को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन रहती है। देन ये जो हमारा क्लाइंट है ऑथराइज क्लाइंट, वो क्या करेगा, दूसरे क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन देगा वो रीड राइट करने के लिए। तो दूसरा क्लाइंट भी वहाँ से पढ़ेगा। लेकिन जो हमारा ऑथेंटिकेशन यूज़र है उसको क्या यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन होती है, मतलब वो प्रिंट कर सकता है, पढ़ सकता है उसको और एडिट कर सकता है। यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकता है, एडिट कर सकता है और तो यहाँ पे ये इसको तीनों परमिशन रहती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है, रीड ओनली परमिशन, रीड ओनली परमिशन रहती है। तो ये जो हमारा अनऑथराइज यूज़र है, जो क्लाइंट्स है बाहरी यूज़र, वो क्या कर सकता है, हमारे डेटाबेस में से दूसरे कंपनी में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ये डेटा क्या कर सकता है, लीक कर सकता है। यहाँ से ऐसे डेटा सेंड कर सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है, पेन ड्राइव के माध्यम से
पेन ड्राइव के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप से या मेल से ये डेटा यहाँ से चुरा सकता है हमारे ADRMS सर्वर से, हमारे डेटाबेस से। तो ये हमें रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं देता। उस सर्वर के डेटाबेस में से जो डेटा रहता है, वो फाइल्स रहती है, उसको सिर्फ रीड ओनली परमिशन रहती है। तो ये जो अनऑथराइज यूज़र है वो क्या कर सकता है, यहाँ से डेटा नहीं चुरा सकता है। इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज किया गया है। तो तो यहाँ पे हम देखेंगे अब रोबस्ट प्रोटेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे काम करता है। अब सिक्योरिटी रूल्स जो होते हैं वो बिट लॉकर होता है और EFS फाइल होती है एक, और RMS। तो बिट लॉकर क्या करता है, पर्टिकुलर बिट को जैसे सिक्योरिटी देता है, EFS फाइल जैसे सिक्योरिटी देती है, उसी तरीके से RMS एक टूल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो रोबस्ट प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है यहाँ पे, AES 128 बिट्स और RSA 1024 बिट यूज करता है। एक्सटेंसिव क्लाइंट साइड इन्फोर्समेंट, इजी टू यूज़ करने के लिए क्या होता है, UI इंटीग्रेटेड विद ऑफिस प्रोटेक्ट प्रोडक्ट्स। UI इंटीग्रेटेड विद ऑफिस प्रोडक्ट्स के लिए वो क्या करता है, UI इंटीग्रेट करता है। ऑथर जस्ट सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ऑथर क्या सिलेक्ट करता है, जस्ट अप्रोप्रिएट जो मेन वो होगा, पार्ट होगा, उसको ही सिलेक्ट करेगा। नो सिग्निफिकेंट द यूज़र टेक्निकली ट्रेनिंग। जो हमारे यूज़र्स है, वो क्लाइंट्स है, वो टेक्निकली ट्रेनिंग उसे होनी चाहिए। ये मतलब इसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। जो क्लाइंट साइड, अब यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, RMS सर्वर दिया गया है, उसका प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करता है वो। तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी हमारी हो गई, यहाँ पे RMS सर्वर मेन हो गया, और यहाँ SQL सर्वर हो गया डेटाबेस के लिए। ADFS फाइल हो गई, OS प्लेटफॉर्म जनरेट करता है यहाँ से। और ये हमारा वेबसाइट हो गई, और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, जो जिसने यहाँ पे हमारा ये ADRMS सर्वर यहाँ पे बनाया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and share this video. Thank you.